बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Hello everyone, welcome back. You are watching Bihar Online Madrasa classes. Just last class we learned about the pace for living. It is a story based, it is a prose based on in Dublin and the story of a corn merchant. About it we are going to know that कि एक कॉर्न मर्चेंट की कहानी थी, उसी से रिलेटेड आज हम लोग इसमें एक्सरसाइज क्यों चलेंगे। एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस आंसर है उसको बच्चे थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं हम लोग इस स्टोरी में क्या थी। असल ये स्टोरी ये लिखी हुई है आर.सी. हचिसन के द्वारा, ये इनके थ्रू ये स्टोरी लिखी गई है। इट इज़ रिटन बाय आर.सी. हचिसन एंड इन्होंने इस स्टोरी को एक प्ले को वो वॉच कर रहे थे, देख रहे थे, और उस प्ले में इन्होंने एक कॉर्न मर्चेंट यानी मक्का बेचने वाले के बारे में बताया गया कि वो मक्का बेचने वाला डबलिन यानी आयरिश थे, वो आयरलैंड के रहने वाले थे और वो जो थे स्लो थिंकर थे। दैट मीन्स कि वो उसकी जो उनका जो दिमाग है, उनकी जो सोच है बहुत ही धीरे से काम करता था, या फिर वो जो न्यू टेक्नोलॉजी को या न्यू चीज़ कोई भी ईजाद होता था या फिर इन्वेंशन, तो उस चीज़ के लिए वो एक्सेप्ट तो करते थे, लेकिन वो बोलते थे कि प्रैक्टिकली हम इस पर नहीं ढल पाएंगे, इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। हमारे से और अभी के जनरेशन से हम लोगों के माइंड में काफ़ी डिफरेंस है। हम बहुत धीरे से सोचते हैं कोई चीज़, लेकिन आज के ज़माने में बच्चे हमारे, चाहे वो नेफ्यू हो कोई भी हो, बहुत तेज़ सोच लेते हैं, बहुत जल्दी कुछ कर लेते हैं। और कुछ मशीनें आई थी, जैसे उस ज़माने में वो एक एग्जाम्पल आपके बुक से दिया गया है कि एरोप्लेन थी, एक एरोप्लेन था जो 1000 माइल 1 घंटे में वो तय करता था। तो इस चीज़ को बता रहे थे कि कैसे ऐसा हो सकता है कि एक वक्त की खाना हम यहाँ लंच करें और जाके डिनर कहीं और दूसरे शहर में कर लें, इतनी भी फास्ट ऐसी भी मशीनें आई हैं। उसी से रिलेटेड बच्चों हम कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर को सॉल्व करेंगे। वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। एंड फर्स्ट आपका जो है बुक ही का फर्स्ट इस पे दिया हुआ है, बच्चों देख सकते हैं कि दिए हुए हैं कि डू यू फाइंड द लाइफ लेजरली और फास्ट। क्या आप ऐसी ज़िंदगी को पाए हैं जो सुस्त हो, धीरे चलता हो, या फिर फास्ट जो बहुत तेज। बिल्कुल ऐसे होते हैं, बहुत कोई कंजर्वेटिव थॉट के होते हैं जो बदलना नहीं चाहते, या वैसे भी होते हैं हमारे एंसेस्टर और हम में ये भी डिफरेंस होते हैं कि वो पुराने ज़माने के हैं, ओल्ड, तो थॉट ओल्ड हो सकते हैं उस ज़माने के अकॉर्डेंस, लेकिन हम लोग अभी इस ज़माने में मॉडर्न एरा में हैं। इस मॉडर्न एरा में अकॉर्डेंस हम लोग क्या होता है, थोड़े से फास्ट सोच सकते हैं। बहुत सारे आदमी को देखते हैं हम लोग अपनी लाइफ में। नेक्स्ट है, आर यू सेटिस्फाइड विद व्हाट यू सी टुडे। क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं कि क्या आज आप देखते हैं। बिल्कुल है, क्योंकि हमें भी बदलना ज़रूरी है, मूव ऑन होना है, ज़माने के अकॉर्डिंग हमें बदलाव होना ज़रूरी है। अगर हम कोई न्यू चीज़ देखते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को देखते हैं, तो वी हैव टू चेंज, इट इज़ नेसेसरी, वी हैव गॉट टू चेंज एंड चेंज। एंड दूसरा क्वेश्चन से बच्चों आते हैं हम लोग यहाँ पे, आपको ब्रीफली आंसर करना है कि वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले। राइटर ये कहाँ पे देख रहे थे। ये डबलिन की स्टोरी है, जो एक आयरिश कॉर्न मर्चेंट है, ये आयरलैंड की कहानी, वहीं पे एक प्ले को देख रहे थे। नंबर 2, हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले। इसमें चीफ कैरेक्टर जो खास था, इसमें मेन जो है मेन कैरेक्टर किसे कौन प्ले करते थे। तो इसमें कौन मर्चेंट मक्का बेचने वाले की कहानी थी, वही ये मेन कैरेक्टर में थे। थर्ड है, डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड। क्या वो जो राइटर हैं क्या इस चीज़ को जो है वो डिसलाइक करते थे, नापसंद करते थे, जो रैपिड मूवमेंट, रैपिड फास्ट जो न्यू चीज़ आ गई दुनिया में ईजाद हुई, क्या नहीं, वो एक्सेप्ट करते थे, लेकिन प्रैक्टिकली उस चीज़ पे वो क्या होते थे, अडॉप्ट नहीं हो पा रहे, लेकिन वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते थे कि एवरीथिंग इज राइट, आई कैन एक्सेप्ट एंड आई विल डू इट। एंड 4 है, इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा। किस अपने आप को किस हालत में पाते थे जब वो सिनेमा देखने गए थे। तो बच्चों उसमें क्या थे कि वो जब सिनेमा देखने गए तो उनको ये पाते थे कि हम बहुत कम स्लो थिंकर, बिल्कुल धीरे से सोच रहे हैं कि 3 गर्ल्स की कहानी थी जो ABC के नाम से जाना जाता है। तो उनको लगा कि एक ही गर्ल रिपीटेशन बार बार वो गर्ल्स आ रही है इसमें, और वही गर्ल्स बार बार उसी को दिखाया जा रहा है, इनके अकॉर्डिंग जो वॉच करते थे। लेकिन वैसा नहीं, उसमें 3 गर्ल्स की कहानी ABC के था और वो सोच रहे थे कि एक ही कोई है। इस टाइप की वो अपने आप को पाते थे कि हम बहुत धीरे से सोचते हैं, कोई चीज़ को ऑब्जर्वेशन बहुत धीरे से होता है मेरा। नंबर 5, हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर।
ये बताते हैं कि ज़माने के अकॉर्डिंग आदमियों की सोच भी बदलती रहती है, और अभी न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उस ज़माने की स्टोरी इन दैट टाइम, इन ऑनलाइन टाइम, कि वो ज़माने में भी आदमी कई टाइप के होते थे। जो मॉडर्न आते गए, जो न्यू जनरेशन हमारा आता गया, वो हमारी न्यू सोच आती गई, न्यू टेक्नोलॉजी आती गई, तो माइंड भी हमारा ग्रोथ करते गया और उस हिसाब से हम अडोप्ट करते गए, ढलते गए उसमें। और जो ओल्ड वर्ल्ड थे, जो ओल्ड वन थे, हमारा जो एंसेस्टर थे या पुराने लोग थे, हमारे बाप दादे हैं, बाप दादा जो थे, वो चेंज नहीं होना चाह रहे थे, वो प्रैक्टिकली जल्दी से नहीं आ पा रहे थे, लेकिन वो एक्सेप्ट करते थे। इट इज़ बेस्ट, आई कैन एक्सेप्ट इट, बट आई कैन गो विथ इट विथ प्रैक्टिकल। तो अब आते हैं हम लोग लॉन्ग, इसमें कुछ क्वेश्चंस है बच्चों, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कंपोजिशन पार्ट में आपको हेडिक डे, जो आपके एक खुशनुमा अच्छा दिन है, उस पर आपको कुछ लिखना भी है। आते करेक्ट सेंटेंस में, जो आपका डी का 1 है, कि इस पे कुछ स्पेलिंग आपका दिया हुआ है जंबल फॉर्म पे, उसी को, जैसे फैंटास्टिक है तो फैंटास्टिक में FU कर दिया है, जो कि FAN, और नेक्स्ट है एंसेस्टर, इसमें S लगा दिया है, ANCSTOR, एंसेस्टर। तो आप इस चीज़ को, स्पेलिंग को आप गौर करें। कंप्लेंट है तो I बोल के वो E डाल दिए हैं। ग्रेटफुली है तो GREA नहीं, GRAT, वो स्पेलिंग है इनका। 90 है, NINE, वो मिस हो गया यहाँ पे। गारंटीड में I लिख दिए, जो डबल E होगा इसमें। और बच्चे आगे यहाँ पे कुछ हमें बताया जा रहा है कि कुछ वर्ड है, जैसे आप देख सकते हैं, एक होता है प्रीफिक्स, आप इसको प्रीफिक्स, और दूसरा एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स दैट मीन्स कि कोई भी वर्ड है, जैसे आप ले सकते हैं, आप एक वर्ड ले लेते हैं माइंड। बच्चे अगर इससे पहले कोई वर्ड लग जाता है तो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, और अगर इसके कोई बाद वर्ड यूज होता है तो उसको सफिक्स बोलते हैं, जो एंड में कोई वर्ड होता है। तो इसी तरह जैसे माइंड है, उसी को हम लोग डिराइव फ्रॉम द विदाउट एडिंग एनी प्रीफिक्स सफिक्स। जैसे माइंड है तो मेंटल एडजेक्टिव फॉर्म पे डाल दिए लोग। लॉन्ग है, लेंदी है, किंग है, रॉयल है, एयर्स है, ऑरल है, आइज है, ऑक्यूलर है, मून है, लूनर है, सन है, सोलर है। तो ये सारे वर्ड्स हैं, यू हैव टू यूज, यू हैव टू मेक द सेंटेंस एंड यूज इट मोर एंड मोर। और इसमें कुछ आपका A एंड B आपको जो है मैच करने बोले, वर्ड दिए हुए उनके हिसाब से आपका ये है D का 3। इसमें दिया हुआ है नोशन। नोशन मीन होता है कयास करना, परसेप्शन होना, दैट मीन कि यू हैव केप्ट समथिंग इन योर माइंड अर्ली। तो आप पहले ही कोई चीज़ अपने दिमाग में रख लें, तो उसके लिए आता है प्री कंसीव्ड आइडिया, जो पहले से कोई दिमाग में आपका भरा हुआ है, दिमाग में बसा हुआ है, वो चीज़ नोशन। डिस्पेयर का नाराज़ है, तो यहाँ पे इस ऑप्शन के लिए हम ये करेंगे डिस्पेयर के लिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्टेट ऑफ होपलेसनेस, जिसमें नाउमीदी की जो स्थिति है, हालत है, उस चीज़ के लिए ये डिस्पेयर है। इलस्ट्रेशन दैट मीन्स, इसके लिए एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन दैट मीन्स एग्जाम्पल, इसका सिनोनिम्स भी आता है। और आगे आते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ ग्रेटफुली, इसको किससे मैच करेंगे? विद अ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड। जो फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है, शुक्रगुजार का मीनिंग देता है कि शुक्रगुजार। ट्राइब मीन्स कबीला होता है, जो इनका है मैचिंग पॉइंट। अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द सेम रेस, जो एक ही जाति के लोग एक ही जगह रहते हैं, जैसे हम लोगों ने इसमें पढ़ा, उस हिसाब से ये वर्ड इसके साथ इसका राइट मैच है। आते हैं प्रीजुडिस दैट मीन्स एन आइडिया, इसको आप ले सकते हैं आइडिया के इस पे, और इसी के से इसका ये मैच है। बच्चे यहाँ पे आपका थोड़ा ग्रामर क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है, हम लोग D का 3 भी सॉल्व कर लिए, और हम लोग अब आते हैं ग्रामर क्वेश्चन। थोड़ा सा आपका है यहाँ पे एक्सरसाइज में, आप देख सकते हैं ग्रामर क्वेश्चन को, वो क्या है आप थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, जेरेंड दिया है, कि जेरेंड किसे कहते हैं, जेरेंड। तो आप याद रखिएगा इस जेरेंड को, कि जेरेंड एक ऐसा वर्ड है, वो वर्ड है जिस वर्ड के वर्ब के लास्ट में ING होगा, ING लगा हुआ होगा, और वो नाउन का काम करेगा, है ना। जो सफिक्स होगा उसका ING के साथ, इट इज फंक्शन एज ए नाउन, इज कॉल्ड वर्बल नाउन भी इसे बोलते हैं। जैसे हम कोई वर्ब ले लेते हैं, जैसे गो प्लस ING, गोइंग मतलब जाने की मीनिंग का सेंस देगा, जाना। उसी तरह कम से कमिंग, उसी तरह स्विम से स्विमिंग, जो क्योंकि ING वाला दो तरह का फंक्शन करता है, एक वर्ब के रूप में भी करता है, जो आप कंटिन्यूअस वगैरह पढ़ते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू कॉलेज, वी आर गोइंग, यू आर कमिंग, यू आर
eating like that. लेकिन वही वर्ब जब नाउन की तरह काम करे, फंक्शन एज ए नाउन, यू हैव नो एंड यू केप्ट इट इन योर माइंड दैट के फंक्शन एज ए जेरेंट, मतलब जेरेंट का काम, या कोई प्रेपोजिशन है उसके बाद हमेशा V4 आता है तो वो भी जेरेंट का काम करता है। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि स्विमिंग, आई एंजॉय स्विमिंग, यहाँ पे एक वर्ड है IANJOY, एंजॉय स्विमिंग, स्विमिंग। बच्चों आप देख सकते हैं एंजॉय एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद हमेशा V4 यूज करेंगे। अब V4 का मतलब वर्ब का कोई भी फॉर्म लास्ट में आईएनजी लगा हुआ वो फंक्शन नाउन की तरह करेगा। जैसे कुछ वर्ड और भी आपको एग्जांपल में बताते हैं, जैसे स्टार्ट वर्ड है तो स्टार्ट वर्ड के बाद हमेशा V4 यूज होता है। जैसे आई स्टार्ट वीपिंग, कभी कभी टू भी लगता है, जैसे आई स्टार्टेड वीपिंग, आई स्टार्टेड गोइंग, आई स्टार्टेड रीडिंग। दीज टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल यू कैन यूज इन योर सेंटेंस एज अ जेरेंट। लाइक लव है, आई लव ईटिंग, आई लव कमिंग, इस टाइप के सेंटेंस को आप जेरेंट के फॉर्म पे जो नाउन का काम करता है। और एक दिया है कि अपोजिशन, नाउन एंड अपोजिशन, मतलब ये जो कभी कभी किसी का टाइटल होता है, जैसे आप प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन, तो ये डॉक्टर जो है कुछ टाइटल है उसी को अपोजिशन भी बोलते हैं। तो बच्चे इससे रिलेटेड हमारा एक चीज़ और भी है हमारा कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल 2 में, यानी कि एग्जाम्पल 2 में आपको एक चीज़ दिखाते हैं कि एग्जाम्पल 2 में हमारा क्या है, EXAMPLE। एग्जाम्पल 2 में हमारा यहाँ कुछ दिया है कि कैपिटल लेटर को आपको जानना है कि कहाँ कहाँ कैपिटल, तो जो भी प्रॉपर नाउन होगा उसमें हमेशा कैपिटल, किसी का नाम हो, टाइटल हो, इस चीज़ में हम लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया है, आई वेंट टू दिल्ली एंड स्टेड देयर फॉर 3 days। तो यहाँ पे जो दिल्ली है, जो दिल्ली का डी हमेशा कैपिटल होगा, जो कि यहाँ स्मॉल में दिया हुआ है, हमेशा कैपिटल होगा। जैसे यहाँ पे अगर दिल्ली लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे आपके बुक में है दिल्ली, लेकिन ये डी ऐसे नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, तो इस चीज़ को हम लोग याद रखते हुए, आई स्पोक टू राजन, किसी का नाम हो उसका भी कैपिटल, राजन आर कैपिटल होगा। अबाउट माई विजिट टू मैसूर, तो मैसूर एक ये जगह है, तो जगह के अकॉर्डिंग ये भी एक मैसूर का एम कैपिटल होगा। आगे ही वेंट टू दिल्ली, फिर ये डी स्मॉल में दिया हुआ है, इसका डी जो है कैपिटल। यूनिवर्सिटी में भी यू कैपिटल, विया अरुणा ये भी ए है तो ए कैपिटल, आसफ ए कैपिटल, अली ए कैपिटल, मार्क एम कैपिटल। तो ये जितने भी टाइटल अगर एक जगह जुड़े हुए हो, इस सारे का फर्स्ट लेटर किसी भी वर्ड का कैपिटल ही यूज करेंगे। तो बच्चे आज एक्सरसाइज हम लोग द फेस फॉर लिविंग से हम लोग रिलेटेड इस एक्सरसाइज को जाने, जितने भी डिफिकल्ट या फिर ग्रामेटिकल पॉइंट थे, इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे आपका कुछ इसमें जेरेंट का भी कोई यूज़ किया है। जैसे टॉम स्टॉप, तो टॉम स्टॉप का वर्क दिया हुआ है जो कि वर्किंग होगा। इसलिए माई फादर डजंट एंजॉय एग्जाम्पल 1 पे है, माई फादर डजंट एंजॉय, तो गो दिया हुआ है तो इसमें क्या होगा, गोइंग, यू कैन पुट गोइंग एज ए जेरेंट टू अ डॉक्टर। सी इज बिलीव, seeing is believing is the right. I like swim in this river, that means I like swimming as a gerund. Fly planes is not an easy job, so flying. I like watch games, I like watching game. I don't like wait here for an hour, so I don't like waiting. तो ये हुए हमारे जेरेंट कैपिटल, और इस टाइप के सारे सॉल्व हम लोगों ने पेज फॉर लिविंग से रिलेटेड जो आर सी हचीसन की स्टोरी लिखी हुई है क्लास 10, और ये हमारा पनोरमा है जो पार्ट 2 के लिए है क्लास 10 के बच्चों। इट इज़ वेरी फुल, वेन एवर यू वेंट टू टेक एग्जाम यू हैव टू यूज सम ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड रिलेटेड टू क्वेश्चन आंसर। you have to keep these all the sentence and words keep in mind. Whenever you need, you can watch this video and try to get its meaning. And dear student, if you have any doubt, you have comment on the comment box, and like and share this video, and send this video to your friend more and more, so that they may get more and more benefit by watching it.